नहीं जंगल लेता ही है। ये माई है रही लाया मत ये कि हम रह जाए रात भर में मंगता चलिए सभी लोग, इसको छूना नहीं है, हिलाना नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सीताराम जी एसआई साहब, चौकी प्रभारी महोदय, आपका काशी वाराणसी के रामायण परिवार के तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हमारे रामायण परिवार से ही कामना है आप सदा ऐसे चमकते रहें। चलिए आइए प्रभु आसन लीजिए, भक्तजनों को दर्शन बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, वीर लक्ष्मण कुमार की जय हो, श्री बालाजी सरकार की जय हो। भजय श्यामल गौरांगम सीता नमामि रामं रघुवरं सनातनं चन्द्रस्य महापुरुषं पवित्र परमपराशरम् आवरां हरते नित्यं लक्ष्मी शिवं सर्वदा अद्भुत बलधाम है मिश्राम देहं बंधन कृष्णां ज्ञानां हरिगाड़ियं सकल गुणधाम वाधीशं सर्वत्र भक्तं जातं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलम हरि। चलिए सभी लोग मन को लगाकर आरती करें भगवान की। आप लोग सभी खड़े हो जाइए, आप लोग सभी खड़े हो जाइए प्रेम पूर्वक भगवान जी के मंदिर। हर मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती, बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती, ओ मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती, भगवान
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन गाँव बसी गाँव तेरी जान दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान गाँव में फंसी नाव मेरी जान दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन गाँव बसी गाँव तेरी जान दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है अर्ज की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया सोच भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा ओ चिंता है तुझको ये संसार की चिंता है तुझको संसार की बसा कर तेरी मनोयति उतारो है राघव तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है राघव तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है राघव तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है राघव तेरी आरती तेरी महिमा है सत्य करे ज्ञान नारद गुणगान करे छेड़ दिया देख तेरी महिमा है सत्य करे ज्ञान आनंद गुणगान करे तेरा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास दास गाय प्रभु तेरी आरती दास दास गाए प्रभु तेरी आरती में बसा तेरी मूर्ति उतारो है राघव तेरी आरती प्रभु श्री रामचंद्र की जय, वीर लक्ष्मण कुमार की जय, महाराज सरकार की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, भरोजी महाराज की जय, भरोजी महाराज की चतुर्भुजी महाराज की जय, चतुर्भुजी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, ग्राम देवता की जय, ग्राम देवता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, ओम हर हर महादेव।
महादेव पार्वती पते नमः। सीताराम। हेलो, आप हैं परम सम्मानीय श्री बाबूलाल जी सुमन बनियानी से। आपकी तरफ से भगवान की मंगलमय आरती में सादर 501 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और जो कोई रसीद कटवाए हैं तो हमारे महाराज श्री अमरीश कुमार पांडे से संपर्क करें। और जिनका जिनका रसीद बाकी है वो कट गया, जो रसीद वो हमारा हो गया, ब्राह्मणों का हो गया, इसलिए दान का पैसा नहीं रखना चाहिए। जितना बने, हमारे मुकेश भैया हैं, मेघराज जी भैया हैं, उनसे संपर्क करें और जो बकाया राशि दान की है वो सभी उनको सौंप दें। जो नहीं कटवाए हैं वो भी रामलीला मंच तक पधारें और भगवान की आरती में डालें। और जो रसीद बनवा लिए हैं वो समझ लेना अब हमारा हो गया वो पैसा। हाँ, आप हैं परम सम्मानी श्री कृपा शंकर जी मेरोठा साहब। आपके तरफ से हमारे रामायण परिवार को सहयोग राशि प्रदान करते हैं सागर 5101 रुपए की। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान ऐसे भक्तों का धन धाम से संपन्न रखें, हमेशा खजाना भरे रहे। ये वाराणसी काशी के ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद दें, हमेशा खजाना भैया का भरा रहे। हेलो, हम रमीला भक्तों 10 दिन के बाद माताएं बहने भाई बहन जो भगवान की मंगल आरती करना चाहते हैं, आइए माताएं लोग, आप लोग बारी बारी से भगवान की आप लोग मंगल आरती कर लीजिए। आप लोगों के सामने 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। जो रामलीला प्रांगण में आए हुए राम भक्त हैं, हेलो, ध्यान दें, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे परम आदरणीय श्री सीताराम जी एसआई साहब, चौकी प्रभारी, आपके तरफ से हमारे रामायण परिवार को सादर 11,000 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। भगवान बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ वाले भोलेनाथ सदा सुखी रहे सब जी को, हमेशा 365 दिन चमचमाते रहे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आइए राम भक्तों, धीरे धीरे माताएं लोग, आप लोग बारी बारी से आते रहिए और ठाकुर जी की आरती आप लोग करते रहिए। आराम आराम से आप लोग आरती कर लीजिए। हेलो, आप हैं परम सम्मानित श्री राम स्वरूप जी,
परम सम्मानित श्री राम सुमन जी, राम स्वरूप जी सुमन साहब, आपके तरफ से रामायण परिवार को भोजन और सहयोग की राशि 5,101 रुपए राशि प्रदान करते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान आराम आराम से इन भक्तों का कल्याण करे, हमेशा खजाना भरे रहे। माता जी उनके हाथ में दे दीजिए। आते रहिए राम भक्तों, बारी बारी से आप लोग भगवान की मंगल आरती करते रहिए। आप लोगों के सामने 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। जो रामलीला प्रांगण में आए हुए राम भक्त हैं, आप लोग आराम आराम से बैठा। हो गया माता, एक बार घुमा दीजिए, इसके बाद देख लीजिए। आते रहिए भक्तों, आप लोग बारी बारी से आते रहिए और भगवान की मंगल आरती आप लोग करते रहिए। आइए आइए माताएं बहनें, आप लोग बाबू भैया लोग जो पीछे बैठे हुए वो भी भगवान की मंगल आरती आ जाइए। आप लोग राम जी की आरती आप लोग कर लीजिए। ए बच्चों, ए बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा। हो गया बेटा। आइए आइए आप लोग माताएं लोग जो भगवान की मंगल आरती करना चाहते हैं वो आकर के आप लोग राम जी की आरती आप लोग कर लीजिए। 1 मिनट का समय और बचा है, इसके बाद आगे का कार्यक्रम आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। हेलो माताएं और बहनें, बेटी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, पीछे जगह होता जाए और आइए आगे, थोड़ा थोड़ा निकल चलिए। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आप लोग हो जाइए, आगे आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सट जाओ और आगे। बहुत जगह लिए हैं आप लोग, थोड़ा आगे हो जाइएगा तो पीछे लोग सब बैठने के लिए जगह हो जाए। ए बेटा थोड़ा जगह आगे इधर कर दो, पूजन जमा लो ऐसे किसी प्रकार से, भगवान जी की कथा है। हेलो बेटा थोड़ा जगह पीछे कर दो, आने दो। आप लोग जानते हैं कि यह रामलीला का कार्यक्रम का आज 9वां दिन है। 9 दिन बीत गया और कल रामलीला राम कथा का कल समापन दिवस होगा और कल शाम 4 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी भगवान राम की।
और कल महापर्व है श्री रामचरित मानस को जो भी भक्त ऐसा मन में आस्था ले या प्रण ले कि अपने सर पर श्री रामचरित मानस ग्रंथ को रखकर यात्रा में शामिल हो, जो भी भक्त चाहे तो हमारे पंडित श्री अमरेश कुमार पांडे से संपर्क करें। ये बड़ी बात होती है कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति की धरोहर रामचरित मानस सर पर रखकर यात्रा में सम्मिलित होना ये बहुत गौरव की बात होती है। जिन महानुभावों को रामचरित मानस सर पर लेकर के कलश यात्रा राम जी की यात्रा में निकलना हो, हमारे महंत श्री अमरेश कुमार पांडे जी से संपर्क करेंगे। और कल जब भगवान का राज तिलक होगा, भगवान राजा राम अयोध्या पधारेंगे तो महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो हमारे श्री वीर हनुमान नवयोग मंडल बनियानी एवं समस्त बनियानी ग्रामवासी उनके तरफ से कल महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। जब भगवान प्रभु श्री राम जी का राज तिलक हो जाएगा तब महाप्रसाद वितरण होगा। 9-10 दिन की कथा आप लोग देखे हैं। कल उनका मेन महोत्सव मनाया जाएगा। 4 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की और वीर लक्ष्मण कुमार की, हनुमान जी की सुंदर झांकी 4 बजे से पूरे गांव में घुमाई जाएगी। और श्री रामचरित मानस ग्रंथ को जो सर पर रखकर यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो हमारे अमरेश कुमार पांडे से संपर्क करेंगे। और कल सभी माताएं, बहनें, भैया, बाबू लोग, बच्चे यात्रा में सम्मिलित होंगे। कल भगवान 14 वर्षों के बाद अयोध्या भी पधारेंगे तो उनके राजा बनने की खुशी में जिनसे जो बनेगा न्यौछावरी करेंगे। कल प्रभु श्री रामचंद्र जी का आपके गांव में राज तिलक होगा। जो सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, मन में विचार किए कि कल अपने पुत्र श्री राम को राज तिलक देकर करके राज्य काज सौंप करके मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, परंतु ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। वह सौभाग्य समस्त बनियानी ग्रामवासी को प्राप्त होगा जो अपने हाथों से प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करेंगे। आपके गांव में सदा राम राज चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो चलते हैं और हमारे परम आदरणीय दयाराम भैया जी सरपंच महोदय, आज जो पूरे इस गांव में राम नाम की गंगा प्रवाहित हो रही है, वातावरण राममय हो गया है, सब उन्हीं का देन है। सरपंच महोदय की कृपा से, दयाराम भैया जी की कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे सरल स्वभाव के उनका रामायण परिवार कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद करता है। धन्यवाद। जय जय सिया राम। आइए चलते हैं कथा की तरफ।
बनवारी श्याम तरस है नैना, हे बनवारी श्याम तरस है नैना। आँखों में नींद नहीं, दिल में है चैना, हे बनवारी श्याम तरस है नैना, हे बनवारी श्याम तरस है नैना, हे बनवारी श्याम। हो शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। रिप के समाचार जब पाए, हो राम सचिव सब निकट बुलाए, हो राम सचिव सब निकट बुलाए। तात हनुमान भक्त विभीषण नल नील अंगद युवराज समस्त वानर सेना आप सब हमारे पास आए। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु, जय की जय हो। जय श्री राम। तात हनुमान और भक्त विभीषण सखा सुग्रीव नल नील अंगद युवराज आज्ञा प्रभु। और श्रेष्ठ जामवंत जी आप सब यह बतलाएं कि लंका में 4 द्वार हैं, हमें किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए ताकि विजय श्री हमारी हो। भक्त विभीषण कहिए प्रभु। लंका में 4 द्वारे हैं, उस पर कैसे चढ़ना होगा, उस पर कैसे चढ़ना हो, उस महाबली 10 कंधर से किस भांति युद्ध करना होगा। हे जामवंत तुम हो बुजुर्ग, कुछ अपनी सहमति बतलाओ, कुछ अपनी सहमति बतलाओ, मेरे हित की सारी बातें मुझसे कह करके समझाओ। हाँ भद्राज कहिए, आप सब बतलाइए कि हमें किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए ताकि विजय श्री हमारी हो। अवश्य प्रभु, आज्ञा का पालन होगा भगवान। तब कभी विभीषण सुमिर हृदय दिन भूषण, कर विचार तिल मंत्र बढ़ावा, 4 यान कपि कटक बनावा। हे प्रभु, अपने बंदरों में 4 ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि लंका में 4 द्वार है। चारों द्वारों पे जाकर के चारों ग्रुप के बंदर वहां पे कोलाहल मचाएंगे तो अपना शत्रु भयभीत होकर के अवश्य युद्ध करने के लिए आएगा। यह मेरा निवेदन है भगवान। हे प्रभु, क्यों ना हम अपने
4 कटक बनाए। और जैसे कि हमें युवराज अंगद द्वारा ज्ञात हुआ है कि लंका में प्रमुख 4 द्वारे हैं। चारों द्वारों पर एक ही साथ आक्रमण किया जाएगा जिससे विजय हमारी हो सके। प्रभु, इसमें आपकी क्या आज्ञा है? अवश्य भक्त विभीषण, अवश्य सखा सुग्रीव, आप सब परम सत्य कह रहे हैं। तात हनुमान, फिर देर किस बात की? 4 कटक बना करके चारों द्वारों को एक साथ घेर लिया जाए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और भरदानी के नामों का जय जयकार करते हुए आगे की ओर चढ़ाई कर दो, टूट पड़ो, शंकर भगवान की जय। हर सीताराम गिरि गिरि शिखर वीर सब धामय लंके का समाचार गड़बड़ चलता, गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। क्या गड़बड़ हुआ? हे महाराज, वो दोनों तापस अपनी बंदरी कटक को लेकर के और समुद्र में सेतु का निर्माण करके महाराज लंके में आ पहुंचे। इस समय लंके के चारों द्वार को घेर लिए, जहां देखो तहां बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं महाराज। इस समय लंका में कोलाहल मचा दिए हैं, कोलाहल मचा दिए हैं। वाह, ये दोनों तापस भाई और भराई को चुबाने वाले भानुबंदरों की सहायता पर ये लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जी सरकार। अयोध्या से निकाले हुए 2 तापस जो अपने पत्नी के वियोग में दर दर की ठोकरें खा करके पेड़ों से, पत्तों से, यहां तक कि समुद्र से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए हैं। जी सरकार। जो कि हमारा एक छोटा सा राक्षस वो समुद्र को दिन में ना जाने कितने बार आया है और जाया करता है। 100 योजन का समुद्र हमारा एक छोटा सा अंचल
लांघ जाता है। वो दोनों तपस्वी उसी समुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके ये बैरे और बरेरी को चबाने वाले भालू बंदर जो गली गली में जा करके नाच कूद करके दूसरे का मन बहलाते हैं, आज उन्हीं बंदरों की सहायता से असुर सम्राट लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और तो आदेश कैरों की तरफ हा करके उन दोनों तपस्वियों की उपमा सुनाता है। निर्लज्ज, मुख देखो, बंदरों जैसा बना रहा है। कोई बात नहीं, जाओ श्रेष्ठ पुत्र मेघनाथ को दरबार में उपस्थित करो। जाओ। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। पिताश्री जय शंकर। ये मेघनाथ की माया है। देखा ही पराक्रम मचा दिया। पिताश्री आज राज दरबार में मुझे बुलाने का क्या कारण है? पुत्र घनाथ, कहो पिताश्री। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है पुत्र। ये अयोध्या से निकाले हुए दोनों तापस बंदर एवं भालुओं की सहायता से इस लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पुत्र, मैं चाहता हूं कि जा करके अपने पराक्रम को दिखला करके भालू एवं बंदरों से विजय प्राप्त करके मेरे दरबार तक उपस्थित हो। पुत्र, मेरे दरबार तक उपस्थित हो। पिताश्री आप अपने मन में धैर्य धरिए, मैं अवश्य लड़ने को जाऊंगा। क्यों पिताजी मन में सोच किए? अरे क्या पिताजी मन में सोच किए? कल मैं लड़ने को जाऊंगा। जो फौज है भालू बंदर का दम भर में मार भगाऊंगा। फिर खाए शपथ में कहता हूँ, फिर खाए शपथ में कहता हूँ, बाघ राम को लाऊंगा। अरे करूंगा उस लक्ष्मण का, फिर अपना बदन दिखाऊंगा। सबस मेरे रावण का शुद्ध होकर मौन रहो। अरे रावण का शुद्ध होकर मौन रहूं तो लांछन मुझ पे आता है। इसलिए आज युद्ध स्थल में आपका वस्त्र रह जाता है। सबस मेरे लाल, सबस। पिताश्री बस मुझे आप जाने की आज्ञा दो पिताश्री। पुत्र घनाथ, कहो पिताश्री। केवल मात्र तुम्हारे ही बाहुबल पर मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र, पूर्ण विश्वास है। जाओ, जाओ करके अपने पराक्रम को दिखला करके उन भाई और बरारी को चबाने वाले भालू बंदरों को अपने पैरों से लुढ़काते हुए मेरे चरणों तक लाओ। जाओ पुत्र, जाओ। आयुष्मान हो, विजय हो। जाओ पुत्र, जाओ। नक्सल का सारथी की तरफ जाओ, दरबार को बंद किया जाए। हर हर महादेव, हर हर
विभीषण, क्या मेरे डर से सब भाग गए? आपको देखते ही सब भाग गए। लेकिन भागो, आदेश करें, तुम चिंता मत करो। हाँ, देखो मैं किस तरह उन सबको बाहर लाता हूँ। भागी चले कपिनीचा मिसरी सुबर दस दस सरस मार सिंहने भूमवीर सिंहनाथ करी गरजा मेघनाथ बलवीर पवन सुत तनु बहारा धोधमंत जनु घायल काला रथ बदल निकट गए घनाद नाना भात गौर सुनवा त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे प्रभु, ये मेघनाथ छल से युद्ध कर रहा है, रक्षा कीजिए नाथ। कपिल ने मारा देखी सब कर्म मान देखे एक बार काटी सब माया हे प्रभु, दिन कर हरत मीर निकाया मेघनाथ बार बार भैया लक्ष्मण को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है दयानाथ, आप रक्षा करें प्रभु। आयस मागी राम पहे अंगदादि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ क्या ओ अन्यायी मेघनाथ लक्ष्मण को युद्ध स्थल के लिए ललकारे और लक्ष्मण शांत होकर बैठा रहे? नहीं नाथ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए, मैं उसे तथा उसके सभी निशाचरों का वध अभी करके आता हूँ नाथ, अभी करके आता हूँ। आयस दीजे जाऊं मैं, आयस दीजे जाऊं मैं, युद्ध करन रघुवीर, मेघनाथ के सामने कोपट धरो नधीर। हे नाथ कृपा करिए आज्ञा दो, हे नाथ कृपा करिए आज्ञा दो, खन्नाथ से लड़ने जाऊंगा, जो अटका है कामवीरों का उसको पूरा करी आऊंगा। हे स्वामी, आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए, मैं जाऊंगा मेघनाथ से युद्ध करने के लिए। अवश्य अनुज, अवश्य। तात हनुमान और नन्हे नंदन युवराज, आप सब भैया लक्ष्मण के साथ में जाओ, जाओ ना, हमारा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है। अरे घायल वीर विराजा ही जैसे कुसुमित की सुख के तुर जैसे बोल मेघनाथ, बोल, क्या बोलना चाहता है? आज इस स्थल में कौन आया? लक्ष्मण तेरे मौत का पैगाम लेकर आया। लक्ष्मण, 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 बोल मेघनाथ। लक्ष्मण, अभी तू बच्चा है। नहीं मेघनाथ, नहीं, तू अभी कच्चा है, कच्चा है, कच्चा है। लक्ष्मण, जिसे तू अभी कच्चा समझता है, वो तुझे काजल मुनि की दिया तोड़ ताड़ देगा।
मेघनाथ यह तेरा धर्म है। हे मेघनाथ, जिसे तू अभी बच्चा समझता है वो अभी तुझे गाजर मूली की नाई चुटकी में ताड़ी ताड़ डालेगा। लक्ष्मण बोल मेघनाथ बोल। अभी मुंह में से दांत का दांत टूटा नहीं। हाथ चलाया संग्राम करने। मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान सुन। मेघनाथ सुन, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करकी है। ऋषि मुनियों के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा, प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, मुंडमंडल के शिरमंडल के, गौमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा। हाँ मेघनाथ, हाँ अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब आज मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के रक्तों तत्वों से दिल खोल नहाएगी। लक्ष्मण, बोल यह मेघनाथ। युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ठहरे हैं यहाँ त्रिपुरों की, मिष्ठानों की बाजार नहीं। लक्ष्मण, बोल मेघनाथ बोल। यह सुपर्णखा की नाग नहीं, यह सुपर्णखा की नाग नहीं, पेखाना बाल बादल का है। यह नहीं शिकार करों का है, यह लहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दो। लक्ष्मण, बोल मेघनाथ बोल। जिन दांतों का सूखा न दो दुख होता उसे तोड़ने में। इसलिए लौट गया घर को लक्ष्मण, खुश है घनौत छोड़ने में। मेघनाथ, शायद तू नहीं जानता कि एक बार कोई क्षत्रिय अपने पैर को आगे बढ़ा लेता है तो गीदड़ों की तरीके काम नहीं करता। इसलिए मेघनाथ, खेले मृगा शिकार वन में, खेले मृगा शिकार वन में क्षत्रिय के बाल हम तुम जैसे खल निशाचरों को मारते फिरे, बजाए नगाड़ा हम। आया है सन्मुख लड़ने, आया है सन्मुख लड़ने, तो लड़ता क्यों नहीं और मारता हूँ बाण तो सहता क्यों नहीं। लक्ष्मण, बोल चुप मेघनाथ। रहना जी, चुप रहना, चुप रहना जी, चुप रहना, नहीं लपेट लपेट पछाड़ूंगा। अरे होश होश सीने पे तेरे मुंह से खोल निकालूंगा। यदि ज्यादा रोष बढ़ाया, यदि ज्यादा रोष बढ़ाया तो यही छोटू पटक पटक के मारूंगा। याद करेगा तब जिंदगी, जो भरी बात में झाड़ूंगा। मेघनाथ सुन, मेघनाथ सुन। नाग हूँ दसलू तुझे, नाग हूँ दसलू तुझे, जीना तेरा दुश्वार हो। तेरा ही खून पीने के लिए चमकता मेरा हथियार हो। फुफकार के पहले कुचल देता हूँ तू जैसे नाग को, फुफकार के पहले अरे कुचल देता हूँ तू जैसे नाग को, ज्वालामुखी से पहले उगल देता हूँ नाग को। काट के टुकड़े बनाऊं, काट के टुकड़े बना दूं। मर्द हूँ मैदान का, शान यदि मिट्टी में मिला दूं तो आज कसम है श्री राम। अरे शस्त्र शस्त्र क्या करता है, ये शस्त्र तेरा काम आएगा। खन्नाग के सीने पे पड़ते ही सब 36 टुकड़े हो जाएगा। मेघनाथ सुन, तीर तमंजार तलवार से खंजर बरसे, तीर तमंजार तलवार से खंजर बरसे, और क्रोध की बिजलियां कोप से पत्थर बरसे। दुनिया की सारी बला आज मेरे सर पर बरसे। यदि मैं तुझे रणस्थल में जिंदा छोड़ूं तो मुझ पे लानत बरसे, लानत बरसे, लानत। नहर की एक गंदगी दरिया को क्या गंद लाएगी। नहर की एक गंदगी दरिया को क्या गंद लाएगी। लक्ष्मण, आज तेरा प्राण मेरे हाथों द्वारा जाएगी। चल चल चलता है चाल को, चल चल चलता है चाल को, आज देखता हूँ ठहरेगा रणभूमि में माई का लाल को। अरे बहादुर, ना हक के गप्पे मार के सेखी नहीं थे, ना हक के गप्पे मार के
अगर युद्ध ही चाहता है बहादुर तो चल संग्राम भूमि में आ जा। आजा आजा, तुझे युद्ध ही करना है तो आज लक्ष्मण तेरे साथ युद्ध करेगा। आजा बहादुर, काट काट के टुकड़े करूंगा, मैं नहीं बचाऊंगा, अपनी सब बात करूंगा, तुझको तेरे जान का। संकट भय हरहि मम प्राण। बहादुर बहादुर, आदेश करें।
जितना सोचा था उतना लक्ष्मण नहीं, ये तो बढ़कर ही उठा हुआ रे। उठा हुआ। ऐसा करो है, इधर से रास्ता है, अभी निकल ले हम लोग। बहादुर निकलने की बात करते हुए तब क्या करें? तुझे शर्म आना चाहिए। आप ही बोला कि वीर है ना? वो वीर है, हम लोग चोर हैं। अच्छा तो आकर ही फंसा, अच्छा तो आकर ही फंसा। अब इससे उससे कुछ अक्ल लाऊंगा, जिस तरह बचेगा जान मेरा उस तरह अपनी जान को बचाऊंगा। अच्छा याद आया, एक समय मैंने ब्रह्मदेव की विधि की थी, तो ब्रह्मा ने मुझे प्रसन्न होकर एक शक्ति दी थी और कहा था जब भी कभी युद्ध स्थल में शत्रु से पराजय पाना फिर इस शक्ति का प्रयोग करना। और जो समय आ गया है बहादुर, समय आ गया है। हाँ तू देर मत करो यार। बहादुर आदेश कर। अब मैं ध्यान लगाऊंगा। जल्दी करो सरकार। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म थोड़ा थोड़ा आप जगह बना दीजिए, यहाँ से वहाँ थोड़ा थोड़ा। अब मेरे जिंदगी का सवाल है। बहादुर करो। ऐसा करो, हाँ, पहले इस बंदर को हाँ, उस तापस से दूर लेके जाओ, जो आज्ञा हो। फिर मैं मौका पाकर इस शक्ति का प्रयोग उस तापस पे कर दूंगा। जो आज्ञा हो। ए बंदर, अभी तुझे अंदर कर दूंगा। ताकत हो तो मेरे सामने आ जाओ। भाग गया, मुझे देखकर भाग गया। ए बंदर, इसको अंदर कर दूंगा। ए बंदर, मुझे देखा है अंदर। आगे। ए, थोड़ा जगह बना दो भैया, अभी किसी को लग जाएगा। थोड़ा सा जगह बनाओ यहाँ से वहाँ तक। वो 2-3 बार आप लोगों से बोल दिया, थोड़ा जगह बना दो। ए बंदर, अब तुझे अंदर कर दूं। मैं नहीं हूँ। उस बार भाग्य ने बचा लिया। बोल मेघनाथ, बोल। अब तक मैं खेल खिलाता था लक्ष्मण, बोल मेघनाथ, बोल। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। एक शक्ति के रूप में आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है।
जिसके तन पे ब्रह्म शक्ति बढ़ती है तन मृतक समान हो जाता है। मेघनाथ, जितने भी हथियार तुम्हारे थे, क्या मेघनाथ तू यही योद्धा बनता है? जितने भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। पर कितने भी आज पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर कर जिससे सर झुका हमारा है, वरना तुम्हारे बल को, हाँ मेघनाथ, हाँ, वरना तुम्हारे बल को चकना चूर और करते और जितनी भी तेरी शक्ति है वो चोरी थोड़ी और करते। अरे कायर लक्ष्मण, वीर बातें नहीं किया करते, युद्ध किया करते हैं युद्ध। और मैं बातें नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये शस्त्र और अस्त्र देगा। तो ठीक है मेघनाथ, आ जाओ, आ जाओ लक्ष्मण। वीर घात में झाड़ी से सहानी तेज बहादुर मुझे मूर्छा भरी शक्ति के लागे अब चल गया निकट है त्यागे। तू आता है? नहीं, मुझे बुलाना भी आता है। मैं मदद नहीं करी, मैं नहीं किया हूँ। भाग भी आया कहता हूँ, कहाँ से भागेगा? आज नौबत आ गई। आया ए बेटी, ए भैया थोड़ा बगल हो जाओ, हम जाओ, नहीं सेंटर जाना है, टाइम आ गया है मेरा। बहादुर, इसको उठाकर, किसको इसको इसको क्या करना पड़ेगा? जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुन। आदेश करो। इसको उठाकर रथ में डाल दो। इसे मैं पितृदेव के सामने लेकर चलूंगा। अरे बाप रे बाप, यह बताओ हजूर, लड़ते लड़ते आपकी मति उल्टी हो गई है क्या? कि लोग मरे हुए इंसान घर से बाहर निकालते हैं। बहादुर, हाँ, पुलिस को ले चलो, रथ पे लंका ले चलो। पहले उसका अस्त्र निकाल। अस्त्र? अरे बाप रे, और अस्त्र निकाल के इसका खून चाट जा बहादुर। जो आज्ञा हो। चाट जा बहादुर, चाट जा। कैसे आ रहा है बहादुर? ये खट्टा आ रहा है। खट्टा आएगा ही, क्योंकि तपस्वियों वन में पार और मकर खाते हैं, इसलिए इसका रक्त खट्टा ही आएगा। खट्टा
बहादुर हाँ, अब इसे उठा और उठाकर रथ पे डाल। जो यार उठाना पड़ेगा, हाँ बहादुर, उठाना पड़ेगा। हाँ जल्दी कर। अरे उठाया उठाया, मैं पहले ही बोला था कि ना लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन आप ये इधर 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 क्या हुआ रे बहादुर? खून उठा। उठाया उठाया खून देखो। अरे बाप रे बाप, बड़ा बेदर्दी से मारे हो। इसका प्राण किधर से निकला है? थोड़ा सा देख लो, चेक कर ले। चेक कर ले। प्राण किधर से गया इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाक सुलझा। उठाया उठाया उठाया, और देख लो। ये मारा नहीं, हाँ ये मूर्छित है। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सामान खोज लो। नाक सुलझा। हाँ, क्या ढूंढ रहा है रे? बुआ का नाक। तुझको बोला था उठाने के लिए, आज तू जाके पूरा का नाक ढूंढ रहा है। बहादुर, तूने लंका का सारा धन खाकर हजार मिट्टी कर दिया, मरते मरते जमीन में जड़ फेंक दिया। जड़ फेंक दिया। हाँ, अब देख मैं इसे किस तरह उठाता हूँ। उठाओ। मेघनाद समकोटि सतजोधार है उठाए। जगदाधार शेष की उठाए चले खिसिया। बहादुर, शायद याद आ गया, किसी मट्टी को घर नहीं ले जाया करते हैं, इसलिए इस तापस को छोड़ दे। इसका मांस गिद्ध और जानवर चिथड़े चिथड़े नोच नोच कर खाएंगे और अपने आत्मा से मुझे जय लंकेश, जय जय लंकेश। श्रद्धा भई गिरिधर वाहनी लगे संहारने निज निज यानी। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। हनुमाना हे विधाता, यह क्या अनर्थ हो गया? मैं युद्ध करते करते कुछ दूर चला गया और ये अन्यायी मेघनाथ छल को प्रयोग करके हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। हे प्रभु, आपने श्री लक्ष्मण की रक्षा हेतु हमें भेजा था, पर हे नाथ हमें आप क्षमा करना, क्योंकि मैं प्रभु लक्ष्मण का रक्षा नहीं कर सका। भगवान, हे प्रभु, अब आप ही हमें बुद्धि और नीति दीजिए भगवान। और तब लगिले हनुमाना। ओ तब लगिले हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अति दुख माना। तब लगिले हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। भैया लक्ष्मण, अनुज क्या हुआ भैया लक्ष्मण आपको? आंखें खोलो अनुज, आंखें खोलो भैया। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो अनुज?
को क्या हो गया था? ये बोल क्यों नहीं रहे? अनुज लक्ष्मण आगे खोलो भैया, आगे खोलो अनुज। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो अनुज? ये तुम्हें क्या हो गया? हनुमान, हमारे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया था? हनुमान क्या हो गया? हे प्रभु, मैं युद्ध करते करते कुछ दूरी चला गया और अन्यायी मेघनाथ ने प्रभु लक्ष्मण को अकेले पाकर छल के साथ मूर्छित कर दिया। भगवान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे विधाता, ये याद क्या हो गया? भैया लक्ष्मण आंखें खोलो यार, आंखें खोलो भैया। ये तुम्हारा भैया तुम्हें पुकार रहा है। भैया लक्ष्मण बस एक बार अनुज अपनी आंखें खोल के अपने भैया से बातें कर ले। अनुज अपनी भैया से बातें कर ले। भैया लक्ष्मण उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तोहे तीर रे। उठ के बस एक बार उठ के अपनी बोल तो सुना दे, बोल तो सुना दे भैया। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो ये तोहे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगे तेरे तीर अखिया बोलो मुख से बोलो शेष नाग अवतारी। अखिया बोलो मुख से बोलो शेष नाग अवतारी। कहाँ पे लागो तीर बिरन बहकाया पड़ गई कारी मोको, हाल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तोहे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तोहे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाई दो, कहाँ को लगे हैं तेरे तीर। जाबे खबर यवतपुर नगरी सुने सुमित्रा मैया। जब ये खबर अयोध्यापुर जाएगी, जब मैया सुनेगी यह समाचार, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी लक्ष्मण, क्या बीतेगी भैया? जाके खबर यवतपुर नगरी सुने सुमित्रा मैया।
भैया लक्ष्मण, अब तो ये अपनी आंखें खोल दे अनुज, और अपनी भैया से बातें कर ले। हे विधाता, यदि आज तुम्हें युद्धस्थल में मैं नहीं भेजता तो ऐसी हालत नहीं होती। तुम तो कहते थे अनुज कि मैं तो एक वीर योद्धा हूं, परंतु तुम्हारी हालत ऐसी। नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने तो तुम्हारे ही बल पर भैया इस युद्ध को ठाना था अनुज, इस युद्ध को ठाना था। परंतु जब युद्ध करने की बारी आई तो तुम सो रहे हो अनुज, तुम सो रहे हो। भैया लक्ष्मण कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ। हुआ कभी तक पर बत्रा घात हुआ। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहूं, जब सिया नहीं शुभ समय कहूं। अब तो अपनी आंखें खोल दे अनुज। भैया लक्ष्मण कुछ तो बोलो अनुज। हर जामंत कहवे दर्शुफेना लंका रहई को पठाई लेना। हे नाथ, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें प्रभु। हम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते नाथ। हे भगवान, लंका में सुखेन नामक व्यक्ति निवास करता है, किसी को भेजकर उसे बुलवाइए। हमें आशा है वो भैया लक्ष्मण का उपचार अवश्य कर सकता है नाथ। परंतु वहां तक जाएगा कौन? तात हनुमान, आप अतिशीघ्र ही लंका प्रस्थान करें और बैत राज्य को हमारे पास ले आओ।
ताकि हमारे भैया का उपचार हो जाए। जाओ तात हनुमान। जय श्री आज्ञा प्रभु। जय 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 श्री राम। हरि गुरु पुकार हनुमंता, हरि गुरु बगयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंत, आने भवन समेत तुरंत। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया? हे बैजनाथ जी, प्रभु इस समय कष्ट में है, इसीलिए मैं आपको लंका से आपके गृह सहित यहाँ पर लाया हूँ। राम पदारविंद सिर नायो आयुष सेन, कहा ना बैद्यनाथ जी, देखिए ना बैद्यनाथ जी, हमारी भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है? ना तो आंखें खोल रही है, ना ही मुझसे बातें कर रहे हैं। बैद्यनाथ, नहीं नहीं, आप हमारे भैया का उपचार कर दीजिए। बैद्यनाथ जी, उपचार कर दीजिए। नहीं नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध काम होगा। मैं महाराज रावण का राज्यभार हूँ, इसलिए ये नीति विरुद्ध काम है। मैं दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा लंकापति को जो बलि को जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कार्य किया जाए। वह कैसे कार्य किया जाए। हे राम क्या आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। इसलिए मैं महाराज रावण का राज्य बैल हूँ और मेरे महाराज का शत्रु मेरा भी परम शत्रु होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बैद्यनाथ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बैद्यनाथ जी, वैद्य का तो सिर्फ एक ही कर्तव्य होता है, सदा रोगी का उपचार करना। परंतु आप ये अधर्म और अधर्म की बातें कर रहे हैं। बैद्यनाथ जी, यदि धर्म की बात है तो सुनो बैद्यनाथ जी, सुनो। बैद्यनाथ, जिस धर्म है तुम जी राज छुटा। बैद्यनाथ जी, जिस धर्म है तुम जी राज छुटा, श्री पितु देव का मरवा। जिस धर्म है तुम जी राज
अयोध्या से सीता हरण हुआ। बस उसी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही अपनी होगी। आवाज यही अपनी होगी। यह धर्म नहीं जाने पाए। आप जिस धर्म की बातें कर रहे हैं वैद्यराज जी, बस उसी धर्म पर मैं भी चल रहा हूँ। यदि आपको यह अनुचित लग रहा है वैद्यराज जी, तो मेरा भैया लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जावे। यह राम धर्म करने की आज्ञा कभी प्रदान नहीं करेगा वैद्यराज जी, कभी प्रदान नहीं करेगा। हनुमान, आप इनके गृह समेत लंका में छोड़ दो, इन्हें पहुंचा देता हनुमान। ठहरो ठहरो। हे श्री राम, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। महाराज भविष्य द्वारा लंका में मैं सुना करता था, आज अपने नेत्रों द्वारा अवलोकन किया। मेरा जीवन धन्य हुआ, धन्य हुआ। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करना और रोगी का आरोग्य प्रदान करने की मुझे आज्ञा प्रदान करना। मैं उपचार अवश्य करूंगा। देखिए ना वैद्यराज जी, हमारे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है वैद्यराज जी? नारी बिचारी के बंधु पड़े उरे साथी के लागे। मूर्छित अडोले भयो नहीं, बोलत बेन महादुख पागे। जेतस जेत सुखे करो जही में फड़नायक सचेत हो जागे। वैद्यराज जी, क्या हुआ है वैद्यराज जी हमारे भैया को? ब्रह्मसा उड़ने लगी, शिथिल भयो सबय और सुनिए राम जी। है और एक प्रसन्न हर शक्ति से मूर्छा आई है। हे स्वामी, इनकी आस नहीं।
हे स्वामी इनकी आस नहीं, धवलागिरी पर है मूल सजीवनी, इस वक्त हमारे पास नहीं। धवलागिरी पर्वत पे जाके कोई अगर बूटी ले आवे, अगर रात रात में ही आ जावे तो प्यार लखन के बचना। प्रभु, जिन वनस्पतियों और बूटी की जरूरत है इस समय हमारे पास नहीं है, अवसधि करहु विचार हृदय में, सुनिए कृपाल सुखेना। धवलागिरी पर मूल सजीवनी, पठलहु कहूँ कभी देना। अंजलि नंदनी दुष्टनि नंदनी, तुमयाल सुदीजय, वसुनायक यह दास आपना, जो चाहे सो कीजय। हे प्रभु, महाराज लक्ष्मण को वीर घन्नाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। प्रभु, यह शक्ति ऐसा है, अगर जिस प्राणी पे प्रातः काल पड़ता है तो सारे काल होते होते उस प्राणी के तन से प्राण निकल जाता है। अगर सायकाल में लगती है प्रभु तो प्रातः काल होते होते उस प्राणी को मृतक शरीर बना के छोड़ जाती है। हे प्रभु, महाराज लक्ष्मण को जिस भी वनस्पति बूटी की जरूरत है इस समय हमारे पास नहीं है। हाँ, कहाँ है गिरी औषधि जाहु पवन सुंदर। यह कार्य तो तुम ही कर सकते हो तातुलमन, क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कोई वीर हमें नजर नहीं आ रहे। ऐ हो हनुमंत संत वीर बलवंत भरे, विक्रम विशाल मोहि आपनो दिखाए दो, और को वीर नहीं नैनन दिखात मोहि, जाय तुम्हें धाय विशाल मुरिलाए दो। तेरो नारायण कवि तेरो ही भरोसा रोको, मृतक शरीर मेरे बंद को दिलाए दो, मेरे बंद को दिलाए दो। हनुमान, आज्ञा प्रभु। जाओ हनुमान, जाओ। हे वैद्यराज जी, बतलाइए वो संजीवनी कहाँ पर मिलेगी?
हे वीर, अगर तुम इतना साहस रखते हो तो उत्तर दिशा में हिमालय स्थित में दौड़ा गिरनाम का एक पर्वत है, उसी पे यह बूटी मिलेगी। यह बूटी समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा प्रकट की हुई बूटी है, इसलिए देवता स्वयं उस बूटी की रक्षा करते हैं। हे तात, तुम जाना, निवेदन करना, अपना पता बताना और देवताओं प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य व चढ़ी संजीवनी बूटी देंगे। उस बूटी का पहचान है वीर कि बूटी जहां भी होगी हमेशा प्रकाशमान होती रहेगी। हर कहो प्राण निज छोड़ दो, रामचंद्र रघुराय हर लखन लाल के हृदय हे प्रभु, यदि आपकी कृपा होगी तो मैं अपने प्राणों को छोड़कर प्रभु लक्ष्मण जी के शरीर में प्रवेश कर जाऊं और प्रभु लक्ष्मण जी आपकी सेवा में तत्काल तुरंत खड़े हो जाए। नाथ, कपड़े की बात निचाड़ू मैं, उसका अमृत ला करके लखन लाल के मुंह में मेलूं मैं। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। आप कहे तो हे विधाता, आप कहे तो ब्रह्म रुद्र देवताओं को लाऊं, उनके मुख से 3 बार अमर स्वर ऐसा बसवाऊं। हे नाथ, तो आप कहे तो अभी पाताल लोक को जाऊं। हे नाथ, आप कहे तो अभी पाताल लोक को वहां का अमरमणि ला करके लक्ष्मण के मुंह में डालूं। काहे को सोच किया रघुनंदन, काहे को सोच किया रघुनंदन, नाथ सनात की कृपा कर पाऊं, भाई अधर्म धवला गिर को जन्मूल सजीवन उठा ले जाऊं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे पिचाय कृष्ण बहिरव को यमराज को बांध पताल पठाया लक्ष्मण को। अरे लक्ष्मण को जग में सब लक्ष्य गए, तब जाके जग में हनुमंत गए लाऊं। बोलिए वीर बालाजी सरदार की जय। कौन असमंजस है नाथ, घोड़ा गिर जाने में कौन असमंजस है नाथ, कूद जाऊं लौक जाऊं एक ही झटका में, सातों रसादल को चूर कर डालूं, तोड़ कर डालूं सुमेर मार धक्का में। बोलिए अंजलि के लाल की जय। हे जगराज, गाड़ी तो लगाया करो। हे बैजराज, बतलाइए उसका रंग रूप। हे बैजराज, बतलाइए उसका रंग रूप किस बार हाथ में आएगी। अगर रघुराई रहे सहाय, फिर होने से पहले आ जाएगी। हे वीर, बताया तो था द्रोणागिरि पर्वत पर वह संजीवनी बूटी आपको प्राप्त होगी और उसकी पहचान चुगल के बाद प्रकाशित होती रहेगी भी। परंतु याद रखना, प्रातः काल के पहले उस बूटी को लेकर आना है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। आकाश में हो या पाताल में, पृथ्वी में हो या सागर में हो, लाएगा ये दास आपका, चाहे तो वो ब्रह्मांड में हो। हे प्रभु, अभी आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं अभिषेक जाता हूँ नाथ। अरे हमारे बालाजी सरकार के सहारा प्यारा बा, हमारे बालाजी सरकार के सहारा।
कर सरकार, शत्रुओं का समाचार कहो। समाचार सब चकाचक है सरकार। सरकार, ये चकाचक क्या है रे? हैं? मेरे भाई, अपनी जिह्वा समाचार सब ठीक है सरकार। सरकार, मेघनाथ सरकार जो संग्राम में गए थे, हाँ वो छोटे वाले तापस को शक्ति का प्रयोग कर दिए। वहां मूर्छावान हो गया है। सुबह होते होते उसका प्राण निकल जाएगा। लेकिन सरकार एक काम गड़बड़ हो गया। ये बता, पुत्र मेघनाथ ने छोटे तापस को मूर्छित कर दिया। जी सरकार। देख 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 देख, एक काम गड़बड़ है सरकार। वह क्या? सरकार, वो लाल मुंह वाला बंदर अच्छा, जो लंका में आया था। जो लंका को जलाया था। हाँ सरकार, हाँ। हेलो, जो लाल मुंह वाला लंका आया था, वो लंका नहीं जला था, काया हाँ सरकार, लंका के पूरे कचरे को जला दिया। हमने सोचा लंका जला दिया। तू कहाँ था? सो गया था ए सरकार, वह लाल मुंह वाला बंदर ना सुखेना वैद को उठा ले गया। सुखनवा को हाँ, कहाँ ले गया? रामादल में। फिर फिर वह सुखेना वैद जो है जड़ी बूटी बता दिया। और वह लाल मुंह वाला बंदर जो है द्रोणागिर पर्वत पर जा रहा है उस बूटी को लाने। हाँ सरकार, सुबह होते होते उनका प्राण। कोई बात नहीं। वलाल मुहला बंदर धौलागिर को जा रहा है तो कोई बात नहीं, तुम दरबार को बंद करो, मैं इसका तत्क्षण उपाय सोचता हूँ। अवश्य सरकार। बंद करो। हरे श्री राम नगारी बसी सरयू के तीरे। श्री राम नगारी बसी सरयू के तीरे। हो रावण काल में नजरा, रावण काल में यदि रात्रि के समय अर्ध निद्रा में हो तो किसी भी प्राणी को अर्ध निद्रा में जगाना उचित नहीं है। ये कालनेमी गहरी निद्रा में अपनी सांसें ले रहा है, लेकिन यदि इस समय उचित या अनुचित का विचार करूंगा तो मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कालनेमी को सोते ही जगाना होगा। कालनेमी उठो, कालनेमी। अरे जा जा, चली जा। अभी मुझे चाय नहीं पीना, मुझे सुबह कचहरी जाना है, मुझे परेशान करती है।
आजकल घरवाली का सपना देखता है रे? ये घरवाली नहीं बल्कि घरवाला है। पूजा पाठ पहले इधर आ, पहले उसको रख इसको। ये अपने भाई के लुगड़ा को उठाओ, इधर दौर पर छोड़कर जा रहा है। दो रखना इसको। साफ सफाई रखो भाई। महाराज आए हैं, महाराज आए हैं। अरे ओम ओम जय राम समर्पयामि। एक किधर क्या कहने वाला 10 जल्दी कर। ओम जय राम देवा स्वामी जय राम देवा। आती ले लो थोड़ा आप लोग रावण सरकार की सब लोग। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हरि बाबू आती पूजा बंद। अर्धरात्रि को किसी का पूजा होता? आ गया आ गया। आप अर्धरात्रि के समय मेरे पास आए थे, कारण कहे लंका में कोई संकट है नहीं? कहा मरम पुन पुन काल में सिर धोना देखत